Welcome back in Harihar Education Hub. Enhance your knowledge with Yogesh sir. Hello everyone, this is the Yogesh Kumar Sharma and welcome back in Harihar Education Hub. आज हम डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट के यूनिट फर्स्ट के लेक्चर सिक्स्थ में है, जिसका टॉपिक नाम है सिलेक्शन ऑफ फिट्स एंड टॉलरेंसेस। हम फिट्स के बारे में समझेंगे एंड टॉलरेंसेस के बारे में समझेंगे। तो आज का जो कंटेंट है वो इस तरह से है कि हम इंट्रोडक्शन फिट के और टॉलरेंस की पढ़ेंगे, उसके बाद हम टाइप्स पढ़ेंगे फिट्स के, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा फैक्टर फॉर सिलेक्शन ऑफ फिट्स एंड टॉलरेंसेस, राइट। सिलेक्शन ऑफ टॉलरेंसेस आ जाएंगे, इंपोर्टेंस ऑफ प्रॉपर फिट एंड टॉलरेंसेस आ जाएंगे, क्या क्या इंपोर्टेंस है इसकी। देन हम एक फर्दर टॉपिक पढ़ेंगे डायमेंशन चेन एंड उसके एलिमेंट्स पढ़ेंगे, उसके टाइप्स पढ़ेंगे एंड मेथड्स क्या होंगे वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इंपोर्टेंस के बारे में जो चेन एनालिसिस की होगी, ठीक है। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फिट्स और टॉलरेंस की इंट्रोडक्शन। देखो, फिट्स बेसिकली क्या है कि जब हम अलग अलग पार्ट बनाते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करें कि हमारे पास ये पेन है, सो इसका ये कैप जो है ये अलग बनी है और ये हमारे पास पेन जो है वो अलग बना है, बट ये दोनों एक दूसरे के मीट के लिए बने हैं, ये मेटिंग होंगे पार्ट। ये दोनों पार्ट क्या होंगे? मेटिंग। ये दोनों पार्ट क्या होंगे? मेट। ये अब मेट हो गया। सो बोला गया है कि फिट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द साइज फिट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द साइजेस ऑफ टू मेटिंग पार्ट्स सच एज शाफ्ट एंड होल बिफोर असेंबली। असेंबली करने से पहले जो हमारा शाफ्ट और होल है उसको दो हिस्सों में जो मेट किया जाता है, उसके डायमेंशन के बेस पे उसको कहा जाता है फिट। टॉलरेंस क्या है? टॉलरेंस एक तरह की छूट होती है, कि छूट का समझो कि ये कैप पहले बना दी गई, अब इस कैप के बेस पे इसको रिफिल को बनाना पड़ेगा, ये जो पेन बनाना पड़ेगा, क्यों इसके अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा कि ये इसके बीच में मीट हो जाए, ऐसे मीट हो जाए। अगर हम इसमें टॉलरेंस नहीं छोड़ते हैं, हम प्लस माइनस की टॉलरेंस नहीं छोड़ते हैं, टॉलरेंस मीन छूट, तो अगर हम ज्यादा कर देंगे, कटिंग ज्यादा कर देंगे, तो ये इसके बीच में मीट नहीं होगा। और अगर कम कर देंगे, इसको डाया में हम कम कर देंगे, तो ये इजिली ग्रिप नहीं बना पाएगा, बाहर निकल जाएगा और ये कहीं भी कैप गिर सकती है। सो टॉलरेंस क्या होती है? छूट होती है। टॉलरेंस इज द permissible variation in the dimension of a part। ये परमिसिबल वेरिएशन है। वेरिएशन मतलब जो चेंज हो रही है उसको चेंज किया जा सकता है, प्लस में भी या माइनस में, वो वेरी कर सकती है। परमिसिबल वेरिएशन इन द डायमेंशन, डायमेंशन पार्ट की डायमेंशन में, ठीक है, तो उसको बोला जाएगा टॉलरेंस। हिंदी में समझो, फिट दो मेटिंग पार्ट जैसे शाफ्ट और होल के बीच डायमेंशन का संबंध है जब उन्हें असेंबल किया जाता है। टॉलरेंस क्या है? किसी डायमेंशन में अलाउड वेरिएशन को कहते हैं, जो अलो की गई है वेरिएशन उसको कहते हैं टॉलरेंस। अब पढ़ते हैं कि सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर फिट। देखो, अगर हमें प्रॉपर फिट करना है या टॉलरेंस करना है, उसकी सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है मशीन डिजाइन में। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट अफेक्ट्स, ये अफेक्ट करती है, क्या अफेक्ट करती है? प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मशीन पार्ट। मशीन पार्ट पे ये प्रॉपर फंक्शनिंग करेगी। अगर हम इसको यूज करते हैं तो इसकी हेल्प से क्या होगा, जो मशीनिंग पार्ट है वो प्रॉपर फंक्शन कर पाएंगे। नहीं तो कोई स्लिपरी बन जाएगा, या तो कोई ज्यादा डाया में बन जाएगा। पर अगर हम यूज करते हैं प्रॉपर फिट और टॉलरेंस को, तो वो फंक्शनिंग इजी और अच्छे तरीके से कर सकता है। इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ पार्ट। इंटरचेंजेबिलिटी का मतलब होता है कि इट कैन चेंज द डायरेक्शन और शेप समथिंग, उसको अदला बदली कर सकते हैं हम। इसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या होता है कि जब हम उसको बना रहे हैं तो उसकी जो लागत कॉस्ट लग रही है, मशीनिंग कॉस्ट लग रही है, जब मैन्युफैक्चरिंग बनाने में कॉस्ट लग रही है, उसके बारे में।
असेंबली एंड डिसेंबली, उसमें असेंबली भी कर सकते हैं इजिली और डिसेंबल भी कर सकते हैं। असेंबल, अभी ये असेंबल है, इसको ऐसे कर देंगे डिसेंबल हो गया। सो हम इजिली असेंबल और डिसेंबल कर सकते हैं। एक्यूरेसी एंड परफॉर्मेंस उसकी अच्छी रह सकती है। सो ये सब चीजें हमारे पास अफेक्ट्स हैं किसके, फिट्स और टॉलरेंसेस के। अब हम समझते हैं कि टाइप्स क्या है फिट्स के। सो सबसे पहला टाइप है क्लियरेंस फिट। क्लियरेंस फिट क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ फिट द शाफ्ट इज ऑलवेज स्मॉलर देन द होल। जो शाफ्ट है वो होल से छोटा होता है, मतलब शाफ्ट का साइज डाया छोटा होगा, होल बड़ा होगा। अब अगर शाफ्ट का डाया छोटा है और होल का डाया ज्यादा है तो इसके अंदर ये जाएगा और ये इजिली मूव कर सकता है, घूम सकता है, इजिली ये घूम सकता है। ठीक है। सो लिखा है कि इन दिस टाइप ऑफ फिट, क्लियरेंस में बोल रहा है, इन दिस टाइप ऑफ फिट द शाफ्ट इज ऑलवेज स्मॉलर देन द होल, देयर इज ऑलवेज क्लियरेंस बिटवीन द, क्लियरेंस मतलब गैप रहेगा इसके बीच में, दोनों के बीच में गैप रहेगा। क्लियरेंस बिटवीन द टू पार्ट विच अलो फ्री टू मूवमेंट, फ्री मूवमेंट। इस प्रकार के फिट में शाफ्ट का व्यास हमेशा होल से छोटा होता है, दोनों भागों के बीच हमेशा खाली जगह होती है जिससे आसानी से गति हो सकती है। एग्जाम्पल क्या है? जैसे स्लाइडिंग पार्ट्स, बियरिंग्स एंड पिस्टन, सिलेंडर। क्लियर। सेकंड टाइप है हमारे पास इंटरफेरेंस फिट। इंटरफेरेंस फिट क्या है समझो एक बार। इन दिस फिट द शाफ्ट इज ऑलवेज लार्जर देन द होल। शाफ्ट बड़ा डाया का होगा, होल छोटा डाया का होगा। क्यों होगा? आपने देखा होगा ट्रेन, ट्रेन के जो टायर होते हैं उन टायरों को फिट करना पड़ता है। जब फिट करना पड़ता है तो अगर होल छोटा है तो उसको पहले, जो हमारे पास टायर की रोड है उसको क्या करना पड़ेगा? गर्म करना पड़ेगा। गर्म करके इसको इस हथौड़े की हेल्प से उस होल के अंदर डालना पड़ेगा और होल में जब चला जाए तो उसको फिर ठंडा करना पड़ेगा जिससे कि वो ओवर साइज हो जाएगा और उसमें फिट हो जाएगा। परमानेंट फिट करने के लिए हम इंटरफेरेंस फिट यूज करते हैं, या फिर हम रेलवे के व्हील्स और एक्सल को फिट करने के लिए हम उसको यूज करते हैं जिससे कि परमानेंट फिटनेस हो जाए। फिर बाद में काट के ही निकालना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं निकल सकता। सो इंटरफेरेंस फिट में क्या है? इन दिस फिट द शाफ्ट इज ऑलवेज लार्जर देन द होल। असेंबली रिक्वायर्स फोर्स। असेंबली जो है रिक्वायर फोर्स, फोर्स के द्वारा असेंबली होती है, जहां हीटिंग और कूलिंग मेथड के द्वारा उसमें फिटिंग होती है। सो इस फिट में शाफ्ट का व्यास होल से बड़ा होता है। असेंबली के लिए बल या तापीय विधि, हीटिंग और कूलिंग की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल में रेलवे व्हील्स ऑन एक्सल एंड परमानेंट जॉइंट्स। ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारे पास, थर्ड टाइप्स है ट्रांजिशन फिट। ट्रांजिशन फिट को समझे। दिस फिट में रिजल्ट इन आइदर स्मॉल क्लियरेंस और स्मॉल इंटरफेरेंस। इसमें या तो स्मॉल क्लियरेंस होगी, या फिर थोड़ी क्लियरेंस होगी, या फिर थोड़ी सी इंटरफेरेंस होगी, डिपेंडिंग ऑन एक्चुअल साइज। एक्चुअल साइज पे ये डिपेंड करेगा। एक्चुअल साइज से या तो थोड़ी सी क्लियरेंस मिलेगी इसमें, या थोड़ा स्मॉल में इंटरफेरेंस मिलेगा, जैसे कि कपलिंग और मशीनिंग टूल्स पार्ट। राइट। तो ये टाइप्स हो गए। अब हम पढ़ते हैं फैक्टर्स, कारक क्या रहते हैं सिलेक्शन ऑफ फिट्स के। सबसे पहला कारक है कि उसको ये पता होना चाहिए हमें कि मोशन के कितने टाइप्स हैं, जो मोशन किस टाइप का है ये पता होना चाहिए। तो इफ, फर्स्ट पॉइंट में पढ़ो आप टाइप्स ऑफ मोशन में, इफ रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन मींस क्या होता है? क्लियरेंस जो फिट करने के लिए हमारे जो आवश्यक गति होती है, आवश्यक गति जो होती है उसकी बात की जा रही है। सो रिलेटिव मोशन इज रिक्वायर्ड बिटवीन पार्ट्स, क्लियरेंस फिट इज सिलेक्टेड। यदि दो भागों के बीच की गति आवश्यक है तो क्लियरेंस फिट चुना जाता है। अगर दोनों भागों के बीच की गति आवश्यक है, अगर आपने दोनों पार्ट के बीच में गति रखनी है, मूवमेंट रखनी है, अगर मूवमेंट रखनी है तो आपको कौन सी फिट चाहिए? क्लियरेंस फिट। अभी हमने पढ़ा क्लियरेंस फिट चाहिए। दूसरा बोल रहा है स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट, मजबूती के लिए। इफ ए रिजिड, रिजिड मतलब मजबूत, एंड परमानेंट ज्वाइंट, आपको परमानेंट ज्वाइंट चाहिए या मजबूत चाहिए, इज रिक्वायर्ड। क्या रिक्वायर्ड होगा? इंटरफेरेंस फिट। उसके लिए क्या रिक्वायर्ड होगा? इंटरफेरेंस फिट। ये क्वेश्चन जो मैंने आपको दो अभी लाइनें बोली इनको हेडलाइन कर दो, एक एक मार्क्स के लिए, एमसीक्यू में ये आ सकता है।
एक्यूरेसी रिक्वायरमेंट में क्या है, हाई प्रिसीजन होती है, जो ज्यादा क्लियर करके उसकी सटीकता से माप करनी है कोई चीज। आपको अगर कोई पार्ट बनाना है, उसमें डायमेंशन चेक करनी है बहुत ही हाई प्रिसाइजेशन में, तो उसको बोला जाता है हाई प्रिसीजन। हाई प्रिसीजन मशीन रिक्वायर टाइटर टॉलरेंस। टाइटर का मतलब होता है कम। कम टॉलरेंस में अगर आपको किसी मशीन की टेस्टिंग करनी है या हाई प्रिसीजन में करनी है, तो हम इसका यूज करते हैं एक्यूरेसी रिक्वायरमेंट का। थर्ड हमारे पास है कारक कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जैसे द मैन्युफैक्चरिंग मेथड अफेक्ट्स अचीवेबल टॉलरेंस। जो मैन्युफैक्चरिंग मेथड है वो भी अफेक्ट करता है अचीवेबल टॉलरेंस के लिए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, स्मॉलर टॉलरेंस, अगर कम टॉलरेंस होगी, ऑब्वियसली उसकी मशीनिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी, ज्यादा। अगर स्मॉलर टॉलरेंस बनाओगे तो कॉस्टिंग जो है मशीन की वो ज्यादा हो जाती, इंक्रीज हो जाती है। ये भी आपका एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए, इसे भी हेडलाइन कर लो। अब हमारे पास आता है कि सिलेक्शन ऑफ टॉलरेंसेस। आप टॉलरेंस का चयन कैसे करते हो, सेलेक्ट कैसे करते हो। सबसे पहले हमारे पास है फंक्शनल रिक्वायरमेंट। आपको पता होना चाहिए कि आप किस रिक्वायरमेंट के लिए या किस फंक्शन के लिए आप उसके टॉलरेंस को देख रहे हैं। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी। आपको ये पता होना चाहिए कि उसके जो निर्माण करेंगे तो उसकी क्षमता क्या है, उसकी कैपेबिलिटी क्या है। टाइप्स ऑफ फिट, किस तरह का फिट आप यूज कर रहे हैं या किस तरह का फिट रिक्वायर्ड है। कॉस्ट कंसीडरेशन, कितनी लागत लगेगी आपको मशीनिंग करनी, कितने की इन्वेस्टमेंट लागत कॉस्ट कितना लग सकता है। स्टैंडर्ड टॉलरेंस ग्रेड, कौन से ग्रेड का स्टैंडर्ड यूज करना चाह रहे हो आप। फिर ये हो गया सिलेक्शन टॉलरेंसेस। ये कुछ स्टेप्स है जिसके द्वारा हम सिलेक्ट करते हैं टॉलरेंस का, सिलेक्शन करते हैं टॉलरेंस का। इसके बाद है इंपोर्टेंस ऑफ प्रॉपर फिट एंड टॉलरेंस। इंपोर्टेंस, जरूरतें क्या है प्रॉपर फिट की और टॉलरेंस की, क्या महत्व क्या है। महत्व क्या है किसके, प्रॉपर फिट के और टॉलरेंस के। सबसे पहला इसका महत्व है, इंपॉर्टेंस है कि अगर हम प्रॉपर फिट और टॉलरेंस यूज करते हैं तो इंश्योर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मशीनिंग पार्ट, मशीन के पार्ट जो है प्रॉपर फंक्शनिंग कर पाएंगे। दूसरा, रिड्यूस वियर एंड वाइब्रेशन। इससे क्या होगा, रिड्यूस होगा, कम होगा, क्या कम होगा, घिसाव और वाइब्रेशन। जो घर्षण होगा, कंपन होगा वो, और दूसरा घिसाव, वो दोनों कम हो जाएंगे। इम्प्रूव्स रिलायबिलिटी एंड लाइफ ऑफ मशीन। विश्वसनीयता बनी रहेगी जब बढ़ती जाएगी, और लाइफ, मशीन की लाइफ भी बढ़ती जाएगी। इंश्योर इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ पार्ट, इजिली आप पार्ट को अदला बदली कर सकोगे। ये हो गया इंपोर्टेंस। अब पढ़ते हैं हम डायमेंशन चेन। डायमेंशनल चेन क्या है, देखो पहले पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। ए डायमेंशनल चेन इज ए सीरीज, ये एक सीरीज है, रिलेटेड डायमेंशंस ऑफ मशीन पार्ट्स दैट डिटरमाइन फाइनल फंक्शनल डायमेंशंस और क्लियरेंस इन एन असेंबली। देखो असेंबली के लिए जब हम फाइनल क्लियरेंस लेते हैं कि आपका जो पार्ट है वो फिट बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता है, ये जो लास्ट की डायमेंशंस हैं उस डायमेंशन को बोला जाता है डायमेंशन चेंज। जो लास्ट में फिटमेंट के लिए यूज की जाती है डायमेंशन चेन, उसको बोला जाता है। इट शोज हाउ इंडिविजुअल पार्ट, इसमें देखा जाता है कि जो आपका कंप्लीट पार्ट बन रहा है उसमें इंडिविजुअल पार्ट जो जो है, इंडिविजुअल पार्ट डायमेंशन कंबाइन टू अफेक्ट द ओवरऑल साइज और गैप बिटवीन द कंपोनेंट। सो दोनों का जो इंडिविजुअल डायमेंशन है वो इफेक्ट करेगा, अगर ज्यादा बन जाएगा तब भी, कम बनेगा तब भी, और सेम बनेगा तब भी। ओवरऑल गैप मेंटेन नहीं रख पाओगे या कोई दिक्कत आएगी तो उसमें कोई ना कोई इफेक्ट रहेगा। सो इट शो हाउ इंडिविजुअल पार्ट डायमेंशन कंबाइन टू अफेक्ट द ओवरऑल साइज और गैप बिटवीन कंपोनेंट। एग्जाम्पल क्या है, इन ए शाफ्ट एंड हाउसिंग असेंबली द डायमेंशंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स टुगेदर डिटरमाइन द क्लियरेंस इंटरफेरेंस। हिंदी में पढ़ लो। डायमेंशनल चेन कई डायमेंशंस की एक श्रृंखला, सीरीज होती है जो किसी असेंबली में फाइनल डायमेंशन या क्लियरेंस को निर्धारित करती है। दूसरे शब्दों में यह बताती है कि अलग अलग पार्ट के डायमेंशन मिलकर फाइनल साइज और गैप को कैसे प्रभावित करते हैं।
जैसे शाफ्ट और हाउसिंग असेंबली में अलग अलग पार्ट के डायमेंशन मिलकर फाइनल क्लियरेंस निर्धारित करते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? डायमेंशनल चेन। अब डायमेंशनल चेन का एलिमेंट्स क्या है, घटक क्या है इसके? पहला घटक है कंपोनेंट डायमेंशन। कंपोनेंट डायमेंशन मतलब इंडिविजुअल डायमेंशन ऑफ ईच पार्ट इन द चेन। इसमें देखा जाएगा कि इंडिविजुअल पार्ट का जो है उसकी डायमेंशंस क्या रखी जा रही है। चेन में शामिल प्रत्येक पार्ट के डायमेंशन के बारे में इससे बात की जाएगी कंपोनेंट डायमेंशन में। कंपोनेंट सिंगल सिंगल कंपोनेंट की बात हो रही है। क्लोज्ड डायमेंशन, इसमें क्लोज लूप बनाया जाएगा कि अब ये अगर ये वाला पेन बनाना है तो इसके लिए कैप भी बनानी पड़ेगी। अब कैप इसमें लग गई, ये क्लोज लूप बन गया, मतलब ये क्लोज हो गया। सो फाइनल डायमेंशन ऑब्टेन्ड आफ्टर कंबाइनिंग ऑल डायमेंशंस। आफ्टर कंबाइनिंग ऑल डायमेंशंस, तो इसको क्या बोलेंगे? क्लोज्ड। ओके, टॉलरेंसेस क्या? अलाउड वेरिएशन इन ईच डायमेंशन। प्रत्येक डायमेंशन में अलाउड वेरिएशन, जो अलाउ वेरिएशन की गई है कि कितना प्लस करना या कितना माइनस कर सकते हैं, उसको बोला जाता है टॉलरेंसेस। अब हमारे पास है टाइप्स ऑफ डायमेंशन चेन। सबसे पहला डायमेंशन चेन होता है क्लोज्ड डायमेंशन चेन। अभी मैंने आपको बताया क्लोज डायमेंशन क्या होता है, जब हम दो पार्ट को एक दूसरे के लिए बनाते हैं और जब बना के फिट कर देते हैं, फाइनल शेप दे देते हैं, उसको बोलेंगे क्लोज। ठीक है, क्लोज डायमेंशन चेन। पढ़ो से ए डायमेंशन चेन इन विच द लास्ट डायमेंशन क्लोजेस द लूप ऑफ डायमेंशन, जिसमें लास्ट जो है वो डायमेंशन क्लोज कर दी जाती है। दूसरा है ओपन डायमेंशन चेन, जिसमें पढ़े आप, ए चेन इन विच द रिजल्टेंट डायमेंशन डज नॉट क्लोज द लूप। इसमें इंडिविजुअल की बात की जाएगी, क्लोज लूप की बात नहीं की जाती है। ओपन डायमेंशन चेन है ये, मतलब अगर ये ढक्कन बन रहा है तो ये ओपन डायमेंशन चेन में बन रहा है और ये भी ओपन डायमेंशन चेन में बन रहा है। दूसरा, ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है मेथड्स ऑफ डायमेंशनल चेन एनालिसिस। कि मेथड्स क्या रहते हैं अगर हमने डायमेंशन चेन की एनालिसिस करनी है। तो सबसे पहला है वर्स्ट केस मेथड। वर्स्ट का मतलब होता है खराब, खराब, सबसे खराब चीज को बोला जाता है वर्स्ट। सो वर्स्ट केस मेथड में आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब वर्स्ट केस वही हो सकता है जो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो। सो वैसे केस में क्या किया जाता है, एक मिनिमम रेंज देखी जाती है, एक मैक्सिमम रेंज देखी जाती है, और मिनिमम मैक्सिमम के बीच में हमेशा कंपोनेंट को बनाया जाता है। अगर मैक्सिमम से ऊपर चलेंगे तब भी खराब बनेगा, मिनिमम से नीचे चलेंगे तब भी खराब बनेगा। तो मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट आपको इसमें निकालनी पड़ती है, उसको बोला जाता है वर्स्ट केस मेथड्स। ओके, पढ़ो। In this method, the maximum and minimum limit of all dimensions are considered to determine the worst possible conditions of assembly. इस विधि में डायमेंशंस की मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट्स को ध्यान में रखा जाता है ताकि सबसे खराब कंडीशन में भी असेंबली सही रहे। क्लियर? एडवांटेजेस क्या है इसकी? वेरी एक्यूरेट होगी, इंश्योर प्रॉपर असेंबली इंश्योर करेगी। डिसएडवांटेजेस क्या है? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंक्रीज। ऑब्वियसली प्रिसाइज बना रहे हो आप, इसमें लिमिट्स बना रहे हो, तो मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट है वो इंक्रीज होगी। दूसरा, स्टैटिकल मेथड। दिस मेथड यूजेस स्टैटिकल प्रिंसिपल टू कैलकुलेट tolerances assuming vibration follow a normal distribution। इस विधि में स्टैटिकल थ्योरी का उपयोग किया जाता है, उपयोग करके टॉलरेंसेस का एनालिसिस किया जाता है। जो टॉलरेंसेस है, टॉलरेंस मतलब छूट, जो टॉलरेंसेस है उसका एनालिसिस किया जाता है। जो आपको टॉलरेंस दिया है वो क्या एग्जैक्टली वैसा है या नहीं है, तो स्टैटिकली चलते हैं। इसका एडवांटेजेस क्या है? लोअर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, कम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी, एंड सुटेबल फॉर मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन होता है ज्यादा क्वांटिटी में किसी चीज को बनाना, उसको बोला जाता है मास प्रोडक्शन। एडवांटेजेस, डिसएडवांटेज क्या है कि स्मॉल प्रोबेबिलिटी ऑफ असेंबली फेलियर, कम चांसेस, स्मॉल प्रोबेबिलिटी। देखो इसमें फेलियर के जो है असेंबली के केस में, वो हमारे पास बहुत कम ऐसे चांस होता है कि वो फेलियर ना हो। मैक्सिमम ऐसे होता है फेलियर हो सकते हैं।
है ना, ऑप्शन बन सकती है उसमें। अब हमारे पास है कि इम्पोर्टेंस ऑफ डायमेंशनल चेन एनालिसिस, लास्ट टॉपिक है। सो इम्पोर्टेंस में क्या पढ़ेंगे हम कि देखो अब हमने एक चीज पढ़ ली कि डायमेंशनल चेन एनालिसिस जो होती है वो क्या कॉन्सेप्ट होता है, किस तरह से वर्क करते हैं, उसको कैसे चूज किया जाता है, सिलेक्शन कैसे किया जाता है, सब हमने डिस्कस कर लिया। अब इसकी जो है वो महत्व जरूरतें क्यों है, इंपोर्टेंस ही क्यों है, इसकी करा क्यों जाता है, उसके बारे में समझते हैं। इंश्योर्स प्रॉपर असेंबली पार्ट, ये इंश्योर करता है कि जो आपका असेंबली पार्ट बन रहा है वो प्रॉपर बन रहा है। मेंटेन रिक्वायर्ड क्लियरेंस और इंटरफेरेंस रिक्वायर्ड, क्लियरेंस या इंटरफेरेंस बनाए रखता है ये। इंप्रूव्स प्रोडक्ट क्वालिटी बेहतर रखता है। रिड्यूसेस मैन्युफैक्चरिंग एरर्स को कम करता है ये। एंड हेल्प इन टॉलरेंस डिजाइन, ये टॉलरेंस डिजाइन में मदद करता है, इसके द्वारा मदद मिलती है। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। Thank you for watching. For more videos, visit our channel. Please like, share, and subscribe our channel.